हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो अब मैं हो रही हूँ रेडी। सुबह के बज चुके हैं 7:15। ठंड बहुत ज़्यादा, आज कोहरा बहुत है, तो मैं नहा धो के पूजा वूजा करके रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है कहीं हॉस्पिटल। तन्नी कह रही है आज मम्मी ने हमें स्कूल भेज दिया था, तो मुझे नहीं पता थी उनकी छुट्टी है, जे रखा है उनका लंच, उनकी छुट्टी थी तो वो वापस आ गया। वो कर रहे हैं पढ़ाई। मैं और तन्नी के पापा जा रहे हैं आज हॉस्पिटल। आगे आगे बताती हूँ किस लिए जा रहे हैं। तो देखो आज कितना भयंकर कोहरा है और हमें निकलना था सुबह 7:15 बजे ही, नहीं तो नंबर नहीं आता, पर्चा बनवाना था, तो इसलिए ये पहुँच गए हम हॉस्पिटल। देखो तन्नी के पापा उधर बाइक खड़ी करके आ रहे हैं। हमें जाना था इस वाले गेट से और हम पहुँच गए उधर कोविड वाले जो गेट था उसमें, क्योंकि पिछली बार मैं पहली बार आई थी जब मुझे नहीं, अभी मैं एक बार ही आई हूँ, दोबारा आ रही हूँ, तो मुझे ढंग से कंफर्म नहीं है मुझे कैसे किधर जाना है, पर अंदर जाके सब पता है मुझे। उसके बाद हमने पर्चा बनवाया तो हम यहाँ डॉक्टर के यहाँ, अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, अभी लाइन में बैठना पड़ता है, तो हम दिखाने आए थे स्किन वाले डॉक्टर को, क्योंकि तन्नी के पापा के हाथों में कुछ एलर्जी टाइप हो रहा है, मतलब खुजली है, दिखता नहीं है कुछ भी दाना भी, तो इसलिए कई जगह दवाई खाई उससे आराम नहीं मिला। हम सोचते हैं एक बार यहाँ भी दिखा लेते हैं। तो इधर हम बैठे थे वेटिंग में, तो हम इधर वेट कर रहे थे डॉक्टर आने का। डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद हम दवाई लेने चले गए। तो यहाँ देखो प्रोटोकॉल चालू है, लाइन जो खिंची हुई है, तो यहाँ जो दवाई लेगा वही लाइन में लगेगा, जो उसके साथ आया वो दूर बैठ जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत दूर बैठी थी, तन्नी के पापा लाइन में लगे हुए थे। ये दवाई लेके आ गए, नंबर बहुत जल्दी आ जाता है दवाई लेने का। उसके बाद हम निकल लिए घर के लिए। तो जो हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, इसमें 6th-7th फ्लोर है। उसके बाद हम नीचे आ गए। इधर कुछ हेल्पलाइन का वो था, तो वो तन्नी के पापा उधर पता कर रहे थे, मैं बाहर निकल के आ गई। उसके बाद में ये देखो बहुत, ये हमारी बुराड़ी का ऐसा हॉस्पिटल है सरकारी, इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, इतना क्लीन है, इतना क्लीन है सबसे ज़्यादा। नहीं तो सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। फिर हम नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करके आए थे, तो मैंने बनाया था पोहा, तो जो मैं आके पोहा गर्म कर रही हूँ। और उसके बाद बनाई थी मैंने चाय और पोहा बन के रेडी है। उधर आया था प्रसाद, सत्यनारायण की कथा का, तो अब प्रसाद भी खाएंगे, पोहा भी खाएंगे और चाय भी पियेंगे। तो हमें करना है अभी नाश्ता। बच्चे भी फटाफट, बच्चे ने तो नाश्ता कर लिया था, ये हम ही कर रहे थे। उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे ट्यूशन, हमें जाना है मार्केट। उसके बाद हम निकल के मार्केट जाने के लिए। इधर तन्नी के पापा ने पिछली साल एक जैकेट ली थी, जैकेट बहुत महंगी थी, उसका कलर देखो एक सीजन में इतना उड़ गया एकदम से, पूरी की पूरी जर्किन ख़राब हो गई थी, पता नहीं कैसे क्या पकड़ा दिया। तो नई जर्किन थी, तो भैया फेंकने का मन नहीं कर रहा, किसी को देने का मन नहीं कर रहा, तो हमने सोचा एक बार पता करते हैं, कलर हो जाएगा तो कलर करवा लेते हैं, तो 1-2 सीजन निकल जाएंगे इससे। तो क्योंकि भाई ये बहुत अच्छी जैकेट है, तो वो दुकान वाले अंकल देख रहे थे कि अगर रेगजीन का कपड़ा होगा तो उस पर कलर नहीं होगा, जो कॉटन का होगा तो हो जाएगा। तो वो चेक कर रहे थे ढंग से कि कहीं ऐसा ना रह जाए कि धब्बा रह जाए। तो उन्होंने बोला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो स्लिप बना रहे थे, उन्होंने क्या करा स्लिप बनाया, लेकिन हम दी नहीं, बोले आप लोग फ़ोटो खींच के ले जाओ। उसके बाद आगे हम बुक सेलर पर, क्योंकि तन्नी के लिए रजिस्टर लेना था। तो मैंने आके बोला भैया मुझे वाइट पेपर का रजिस्टर चाहिए। उन्होंने बिल्कुल मुझे ड्राइंग वाले जो पेज होते हैं ना, वो वाला रजिस्टर दे दिया। मैंने बोला ये वाला नहीं, लाइनिंग वाला वाइट में चाहिए, जो काला काला सा आता है वो वाला नहीं चाहिए, एकदम क्लीन पेज चाहिए। तो उसके बाद में हमने लिया रजिस्टर। इसके बाद रजिस्टर लेके पेमेंट करने के बाद हम निकल गए खादी भंडार की दुकान पे। अभी ये फ़ोन पे कर रहे थे, मैं नया वो स्कैनर देख रही थी कि ये कैसा फ़ोन जैसा नया स्कैनर है। इधर देखो अब थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है, लेकिन उस टाइम बहुत ठंड थी। हम घर आने के बाद दोबारा गए थे हम 10 बजे। अब धूप निकल आई, मौसम थोड़ा सही हो गया है। उसके बाद पहुँचे हम खादी भंडार की दुकान पर, क्योंकि हमें लेनी थी एक जैकेट। तो हम देख रहे थे जैकेट कौन सी अच्छी लग रही है। तो तन्नी के पापा पहन के देख रहे थे कि कौन सी जैकेट अच्छी है। मुझे ये वाली अच्छी लग रही थी, लेकिन उन्हें थोड़ी लंबी लग रही थी, बोले थोड़ी लंबी है ये। मैंने कहा जब तक तुम देखो मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। मैंने इसी टाइम पे एक रील भी बनाई थी इधर ही। उसके बाद घर आके तन्नी बोली पहले मेरी साइकिल सही कराओ। तो साइकिल लेके मैं और तन्नी निकल गए पैदल। तन्नी के पापा और ईशू आ रहे हैं बाइक से। तन्नी रास्ते में वीडियो बनाती जा रही है, उसने मुझे साइकिल पकड़ा दी, आप मम्मी मेरी साइकिल लेके चलो, क्योंकि टायर में ना ट्यूब बिल्कुल फट गई थी, तो वो चला नहीं पा रही थी। तो रास्ते में धन्नी के पापा मिले, उन्होंने क्या करा, वो बोल मैं थक गई साइकिल को ले जाके, तो बोले तुम यहीं खड़े हो, पास में दुकान है, मैं साइकिल लेके जाता हूँ। तो यीशु कह रही है पापा हमें यहाँ छोड़ गए और आगे चले गए दीदी को लेके। तो वहाँ टाइम लग रहा था, तो पहले वो बोले मैं सही करा के ला रहा हूँ, रास्ते में मिल जाना। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ टाइम लगेगा, तो तन्नी के पापा हमें लेने के लिए आ गए। तो हम पहुँच गए साइकिल की दुकान पर। यहाँ हमने साइकिल को सही कराया। पहले बहुत दिन से खड़ी हुई थी ना, वो नहीं चला पा रही थी, तो रोज़ डेली बोल रही थी कि पापा मेरी साइकिल सही करा दो, मुझे साइकिल चलानी है। तो इसलिए फिर हमने साइकिल सही कराई।
तो इधर से तन्नी के पापा उधर निकाल रहे थे गली की साइड में, क्योंकि यहाँ स्कूल भी है ना, तो इस टाइम पे छुट्टी होती है। उसके बाद तन्नी उधर से साइकिल चला के ले आई, मैं ईशू और तन्नी के पापा बाइक से, तो हम साथ साथ में आ गए थे। उसे साइकिल चलाने का बहुत शौक है, बहुत दिन से साइकिल खड़ी है ना, नहीं चला पा रही है। अब वो चलाएगी आराम से, क्योंकि छुट्टियाँ भी हो जाएंगी शायद, पर अभी तो छुट्टियाँ नहीं थी। पर आज तो उसने पूरे दिन साइकिल चलाई थी, ये समझ लो। ये आ गई घर पे, हम भी घर पहुँच गए थे। उसके बाद कॉलोनी में हमने थोड़ी देर खेला रैकेट। तो अगर आपको मेरा पहला मिनी व्लॉग है, अगर आपको मेरा मिनी व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना। तो जी हम अभी कॉलोनी में रैकेट खेल रहे थे, तो तन्नी वेट कर रही थी, मम्मी मेरी चांस कब आएगी, आपके हो गए फाउल हो गए, आपकी इतनी बार चिड़िया गिर गई। तो मैं थोड़ी देर खेली थी, ज़्यादा नहीं खेली थी, पर थोड़ी देर खेली थी। जल्दी काम से फ्री हो गई थी मैं, तन्नी के पापा चले गए थे बाइक पे सर्विस कराने के लिए, घर में कोई काम नहीं था, तो हम अपने गली में ही फिर क्रिकेट खेलने लगे। जब तक कि चलो जब तक क्रिकेट खेल लेते हैं थोड़ी देर। उसके बाद हो गई शाम, तन्नी के पापा घूमने गए कॉलोनी में, तो मेरा मन था आज पुए बनाने का, सब्जी से खाने का, तो मैं बना रही थी पुए। तो तन्नी बोली मैं पुए नहीं खाऊंगी, इसू सो चुकी थी, तो तब बोली मेरे लिए मैगी बना दो। तन्नी के पापा बोले मेरा भी मन है मैगी खाने का, तो मेरे लिए, बाकी मुझे मैगी नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैंने अपने लिए मैगी नहीं बनाई, सिर्फ इन तीनों के लिए बनाए थे 3 पाउच। उसके बाद बनाए थे मैंने पुए। और इधर मेरा दूध भी गर्म हो चुका था, तो मैं तन्नी से कह रही थी थोड़ा बहुत सामान है उसको तो फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में रखने का सामान है, तो इसलिए अब तो तन्नी भी हेल्प करवा रही थी मेरी। उसने बैग लगाया, अपना रूम क्लीन करा, उसने फ्रिज में सामान रखने लगी। इधर फिर मैंने मैगी का पानी वो वैसे नहीं खाते, मटर वटर डाल के सिंपल मैगी खाते हैं जिप्पी वाली। इधर मैं तन्नी को देती जा रही थी जो सामान फ्रिज में रखना है। ये कचरे की थैली थी, वो कचरा डालने के, इधर पुए बन रहे वो बन रहे। इधर मैंने सुबह के लिए सब्जी काट के रख दी थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता, बच्चे बहुत जल्दी स्कूल जाते हैं, तो मैं सब्जी काट के रात को ही रख देती हूँ, तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, नहीं तो सुबह इतना टाइम नहीं रहता। इधर मेरे पुए बन के रेडी, इतने नहीं आते, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं जैसे बनते हैं मैं अपने लिए बना लेती हूँ। पुए मैंने कभी बनाए नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभार ट्राई कर लेती हूँ, पर मुझे अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए। ये देखो मैंने बटर पेपर लगाया था, उसमें इतना ऑयल हो गया कि हाथ तक में लग गया, इसलिए मैंने बटर पेपर चेंज कर दिया था। तन्नी मेरी फटाफट सारा सामान किचन में, फ्रिज का सामान फ्रिज में रख रही थी, और किचन भी मेरे साथ साथ क्लीन करनी थी। तो ये है मेरा आज का मिनी ब्लॉग। बाकी मेरी बेटी भाई मेरी बहुत हेल्प कराती है, बहुत ज़्यादा। मैं किचन में काम करती हूँ तो साथ में मेरे लगी रहती है कुछ ना कुछ। थैंक यू फॉर अगर आपको मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।